हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए 38 वोल्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, पापा पापा और मामा नीचे आओगे रे प्लीज मुझे उठाने जाने दो ना प्लीज आप मेरी मदद करो। भाइयों, आप सबके सपोर्ट से आपका अपना चैनल 10K होने वाला है। हमारी फैमिली बड़ी हो गई है, तो इस मौके पर कितने भाई चाहते हैं कि अब फेस रिवील किया जाए? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हम एक बार ऑन कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमें डीसी वोल्टेज जो कैपेसिटर के बाद होता है वो कितना मिलता है। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं एक बार। दरअसल मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी कुछ कार्बन है, इसकी वजह से नहीं शो कर रहा है। मैं इसे किसी और जगह लगा के देखता हूँ। तो देखिए 38.5 वोल्ट हमें मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ इतना मिल जा रहा है हमें। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा कलेक्टर होता है इसका, उस पर कितना वोल्ट हमें मिल रहा है। तो देखिए कलेक्टर पे लगभग हमें 38 पॉइंट पूरा मिल जाता है, इसके कलेक्टर पे भी 38 मिल जाता है। और इसका जो बेस है उस पर देखिए आपको 1 वोल्ट या 0.9 1 वोल्ट के करीब, और दोनों पे बराबर ही होना चाहिए, 1 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ इसका जो एमीटर है, एमीटर से 0.5 की आउटपुट हमें मिलती है जो हमारे बेस पे जाती है। अब बेस यहाँ है ये एक साइड का, तो मैं यहाँ आपको चेक करा देता हूँ। देखिए इतना इधर है और इतना ही दूसरी तरफ भी है। ठीक है, तो दोनों पे बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारे ड्राइवर बोर्ड के लिए और प्रीएम्प के लिए जाता है आउटपुट, वो वोल्टेज है यहाँ। तो ये सारे वोल्टेज क्लियर हो गए हैं कि कितना वोल्ट हमें कहाँ मिलना चाहिए। एक्चुअली जो मेन वोल्ट है वो यहाँ पे है कि हमारा 1 वोल्ट दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं 30-55 उनके बेस पे आना चाहिए। और यहाँ से जो हमें एमीटर के थ्रू आउट मिलता है जो हमारे 5200 के बेस पे जाता है, वो हमारा होना चाहिए 0.5 के समथिंग। और देखिए यहाँ पे हमें पूरा 38 वोल्ट। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये बैटरी वाला पॉइंट है जिस पे हमें सप्लाई मिलती है बैटरी से। तो 33 या 34 ऐसा कुछ शो कर रहा है। ये बैटरी से हमें जो इनपुट मिलती है ड्राइवर बोर्ड में वो है। और ये दूसरा पॉइंट है जो एमीटर से, एक साइड की एमीटर के रेजिस्टेंस होती है वहाँ से लग के आता है। तो यहाँ ये इस तरह से दिख रहा है। तो अगर इस साइड में देखें हम, तो एमीटर की रेजिस्टेंस के साथ में हमारा ग्रीन वाला लगा है, यानी कि ये नीचे वाला। तो वहाँ कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है हमें। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है अभी। तो 0 दिख रहा है। ठीक है, जबकि ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर है उस पर देखिए आपको पूरा वोल्टेज यहाँ शो हो रहा होगा। कलेक्टर से जो होता है एमीटर रेजिस्टेंस ये है जिसपे कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हमें यहाँ कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है दोनों तरफ। ये एमीटर हो गया एक ग्रीन वाला एमीटर है। और एमीटर से ये फीडबैक जाता है सीधे BU मीटर जो होता है हमारा LED लाइट, वहाँ पे। ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव सप्लाई है जो कि हमारी दिख रही है यहाँ पे। और ये एक तरफ का बेस है 0.5, और ये येलो वाला भी एक तरफ का बेस है। तो यहाँ देखिए ये हल्का सा जो ब्राउन सा कलर का वायर है वो हमारा DC सप्लाई है जो बैटरी से मिलती है। उसके बाद एमीटर एक साइड का, एमीटर के बाद में फिर बेस एक साइड का जिसपे 0.5 वोल्ट मिलता है। फिर पॉजिटिव सप्लाई जो हमारी आती है, नेगेटिव सप्लाई, उसके बाद से फिर बेस एक साइड का जिसपे हमें 0.5 मिलता है। और यहाँ ये एमीटर है दूसरे साइड का, और इसी एमीटर से ये BU मीटर के लिए लाइट जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल इन हो गया, और यहाँ से सिग्नल का ग्राउंड है, और यहाँ से ड्राइवर बोर्ड के लिए जो सप्लाई जाती है वो यहाँ मिलती है आपको 16.8 वोल्ट, जबकि
ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है ये वाला, ये आउट करेगा आपको 18 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये है। और ये प्रीसेट आपका जो है वो 30-55 जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं उनकी जो बाइसिंग वोल्टेज होती है, यानी कि बेस पे जो वोल्टेज जाएगी उसे यहाँ से एडजस्ट किया जाएगा। और ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी साइड में हमारा जो प्री आता है, यानी कि एक सिग्नल बन के आता है, वो हमारा इससे एडजस्ट होगा। भाइयों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, आहूजा का बेस ट्रिवल का जो डायग्राम था वो कंप्लीट किया था, और आज इसका फुल डायग्राम हम देखेंगे। तो ओवरव्यू एक बार देख लेंगे, और पावर वायरिंग किस तरह से है, और ज़रूरी कनेक्शन जो हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो ही जाएगा और आप लोगों को सही से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल देख ही चुके हैं हम, तो चलिए थ्योरेटिकल में और देख लेते हैं किस तरह से है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक इमेज है जो कि 250 वोल्ट की है, और इसमें 5200 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक है और 2 इस साइड में है, ऐसे ही यहाँ पे एक इस तरफ है और 2 इस तरफ किए गए हैं। तो इस तरह का व्यू है कुछ। ये 250 वोल्ट का है। तो ये मेन ट्रांसफार्मर हो जाता है इसका, जो सप्लाई हमें देता है स्टेप डाउन करके, और ये साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर है जैसा कि आप इसे देख रहे हैं। तो इसके इंटरनल पार्ट के बारे में भी आगे देखते हैं हम। और देखिए, यहाँ कॉमन और 8 ओम पे एक 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, और ये अननेसेसरी ज़्यादा लोड, मतलब अननेसेसरी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट ना हो, इसलिए लोड लगाया जाता है ये। चलिए, ये तो सबको ही पता होगा, नॉर्मल सी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ इसमें जो कैपेसिटर यूज़ किया गया है, तो देख लीजिए आप, मैं इसीलिए इमेज बड़ी करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को सही समझ आ सके। ठीक है, तो ये 15000 माइक्रोफैरड का है और 63 वोल्ट DC यहाँ दिया गया है। एक ही कैपेसिटर दिया गया है, सिंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें जो ओवरलोड स्विच होता है, तो काफ़ी भाइयों का कमेंट था कि ओवरलोड स्विच का भी एक बार कनेक्शन बताएं, तो यहाँ हम उसको भी बता देंगे। 12 एम्पियर का ये यूज किया गया है, थर्मल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ इस तरह की रेजिस्टेंस इसमें दी गई हैं। एमीटर रेजिस्टेंस जो होती हैं वो 0.25 की, और जहाँ तक मैंने स्टडी किया है वो 7 वॉट होनी चाहिए। अब यहाँ 5 या 7 है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपके एम्पलीफायर में किस तरह की लग के आती है। वैसे 7 वॉट रिकमेंडेड है। तो देखिए, ये एक सेलेक्टर स्विच का PCB बैक साइड है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसकी फ्रंट साइड ये है जो हॉर्न और बॉक्स को सिलेक्ट करती है, वो पता ही होगा आपको। तो ये सर्किट है उसका। आगे देखते हैं। तो देखिए, ये इसको तो आप जानते ही होंगे और इसे भी अच्छे से जानते होंगे। एक्चुअली ये दोनों ही बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये एक ड्राइवर बोर्ड है अपना 250 वोल्ट का, और ये बेस ट्रिवल बोर्ड है। ठीक है, तो ये बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा जानते होंगे उनके लिए तो इतना हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से जो सीख रहे हैं, बहुत ही कम जानते हैं, उनके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो देखिए, और मेरा ये एक वादा है आपसे कि जितना मैं डीपली आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल और एनिमेशन के थ्रू, घमंड तो नहीं है, लेकिन 100% ये है कि इस तरह का कोई भी चैनल शायद आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं भी जाके देखूंगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं जी। हमने मेन ट्रांसफार्मर ले लिया है और पावर ट्रांसफार्मर, इस पे देखिए 220 वोल्ट और 0 वोल्ट यानी कि न्यूट्रल और लाइन की सप्लाई डाल देते हैं, जो कि एक फ्यूज़ के थ्रू जाती है। ठीक है, 220 वोल्ट हो गया, और इस फ्यूज़ की जो वैल्यू रहेगी, यानी कि जो एम्पियर रेटिंग 4 रहेगी वो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ, 25 एम्पियर आप लगाएं यहाँ, और ये देखिए सीधे AC लाइन से जोड़ दिया है। जो ट्रांसफार्मर की हमारी AC निकलती है स्टेप डाउन करके, वो तो AC लाइन से जुड़ जाती है। सप्लाई के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। अब ये यहाँ से सप्लाई जाएगी सीधे, तो ये जाएगी थर्मल स्विच पे। अभी क्या होता है कि यहाँ से जो सप्लाई निकलती है ब्रिज रेक्टिफायर से, वो सीधी एक वायर के थ्रू जाती है
थर्मल स्विच पे। इस वायर का कलर देखिए ऑरेंज है, और ये ओवरलोड है 12 एम्पियर का, जो अभी बताया था। वहाँ वाइट कलर का था, यहाँ ब्लैक का है। तो उससे पहले क्या होता है, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में जहाँ एक कैपेसिटर लगा रहता है 15,000 माइक्रोफैरड का है ये 63 वोल्ट में, और ये लाइन मतलब पॉजिटिव लाइन से और नेगेटिव लाइन से जुड़ा रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव से। उसके साथ ही ये सप्लाई जो निकलती है सीधी फिर आगे चली जाती है हमारी पावर ट्रांसफर सेक्शन में। उससे पहले बैटरी का भी एक सेक्शन होता है यहाँ पे। ये 36 वोल्ट डीसी बनती है, ठीक है। यहाँ से जो निकलेगी वो 36 वोल्ट डीसी ही जाएगी पूरे में अक्रॉस। और यहाँ देखिए डायोड लगा देंगे, डायोड लगे होते हैं। एक तरह का जो नेटवर्क बनाया होता है वहाँ पे, वो 24 वोल्ट डीसी बैटरी से जो ऑपरेट होने वाला सिस्टम होता है वो यहाँ जुड़ा होता है। इस तरह से लाइन में इसी में जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये एनिमेशन के थ्रू आपको इतना पता चल गया कि कहाँ तक क्या जाता है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसे हम करते हैं छोटे से टाइप में, ठीक है। इसे हम ड्रॉ कर दिया, पूरा बता चुके हैं। बाकी का सेक्शन और देख लेते हैं। तो देखिए यहीं से ये लाइन जाती है आगे, इस थर्मल स्विच से आगे निकल के जाती है, और ओवरलोड से होने के बाद इसी से ट्रांजिस्टरों के ऊपर पहुँच जाती है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर ले लेते हैं हम यहाँ, जबकि हमने यहाँ क्या किया है कि 3773 ट्रांजिस्टर लिए हैं, उनके कलेक्टर सीधे आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और अगले वाले जो ट्रांजिस्टर होंगे वो भी इस तरह से जुड़े रहेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और इनके कलेक्टर भी आपस में जोड़ दिए जाएंगे तीनों। अब क्या होता है कि आप यहाँ 3773 लगा सकते हैं या 5200 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। मुझे इस पे थोड़ा इजी लगा इसलिए ये वाले बना दिए हैं। और ये एमीटर रेजिस्टेंस है जो कि बताई थी हमने, देखिए 0.25 ओम 7 वॉट रिकमेंडेड है, तो आप लगा सकते हैं। और इससे अगर नहीं मिलती तो 5 वॉट भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे का देखते हैं। इसके बेस को हम आपस में कनेक्ट करेंगे, सबको एक सप्लाई जाती है, ठीक है। तो बेस की आपस में कनेक्ट होते हुए ये B1 बन जाता है हमारा, जैसा कि हमें लिख दिया है B1। और ऐसा ही सेम नीचे वाले पे है, ये ऑरेंज से कलर में है तो ये येलो कलर में है, और ये इसके बेस भी हैं, वो भी कनेक्ट होके B2 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। अब आगे का कनेक्शन हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे E1 E2 कॉमन, और यहाँ 4 ओम 8 ओम, और ये हॉर्न यूनिट के यहाँ दिए हुए हैं नीचे कनेक्टर। तो पहले चलिए E1 E2 जो फीडबैक हैं हमारे उनको जोड़ लेते हैं। तो ये E1 चला जाएगा सीधे, और सारे एमीटर इससे जुड़ जाएंगे, यानी कि सारे एमीटर एक साथ जुड़ के और सीधे E1 के साथ कनेक्ट होते हैं। ऐसा ही E2 के साथ भी है, तो E2 की भी डाल देते हैं हम, ग्रीन कलर में दिखाया है यहाँ पे, और ये भी एमीटर रेजिस्टेंस के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। और यहीं से दो सिरे निकलेंगे जो हमारे ड्राइवर बोर्ड के लिए जाते हैं। तो ये पहले वाला सिरा होगा वो E1 बन जाएगा, और दूसरा वाला सिरा होगा वो हमारा ग्रीन वाला E2 हो जाएगा। इस तरह से ये एक डायग्राम कंप्लीट हो जाता है कि ट्रांसफार्मर हमारा किस तरह से लगा हुआ है, और ट्रांजिस्टर किस तरह से लगे हुए हैं, पावर सप्लाई हमारी किस तरह से यहाँ कनेक्ट है, वो सारा कुछ आपने यहाँ देख लिया है। तो ये हो गया। अब आगे इससे कैसे देखेंगे, तो इसे फिर हम और छोटा कर लेते हैं। हाँ सॉरी, इसमें कॉमन डालना रह गया था, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक पे चलता है तो कॉमन हमारा डालना चाहिए। तो ये डाल दिया गया है, और इससे छोटा कर लेते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हम आगे का कैसे देख पाएंगे। तो ये देखिए छोटा सा कर दिया। अभी क्या है कि ड्राइवर बोर्ड के जो कनेक्शन है तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ एक बैटरी का होता है, उसके बाद से एमीटर, बेस, फिर पॉजिटिव सप्लाई, फिर ग्राउंड, फिर उसके बाद में यहाँ बेस, फिर एमीटर, और यहाँ से एक फीडबैक जाता है BU मीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से दे दिए गए हैं, तो इनके कनेक्शन भी कर देते हैं। देखिए ग्राउंड को यहाँ जोड़ दिया है ग्राउंड से जाके, और ये आपका 36 वोल्ट सप्लाई जो चल रही है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ 36 वोल्ट DC, उसके साथ में ये यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। और हमारा जो सबसे पहला वाला टर्मिनल है वो सीधा चला जाता है बैटरी वाले टर्मिनल के साथ जुड़ जाता है जाके। तो ये जैसे कि यहाँ छोड़ दिया है मैंने, और ये यहाँ दिखाया गया है। तो यही वाला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ होता है। अब छोड़ दिया है इसे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता, घुमा के ले जाते तो कोई फ़र्क नहीं था उससे। वीडियो लंबी हो सकती है काफ़ी, और अगर आपको
इंटरेस्ट है सीखने में तो वीडियो कोई मायने नहीं रखती कि आप छोटा है कि बड़ा है। बाकी अगर क्लियरली बताया गया है तो वीडियो पता भी नहीं चलती है कि कब ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह का वीडियो था। और अब इसमें लास्ट में बचता है क्या, हमारा जो बेस ट्रिबल होता है और जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसके बीच में मास्टर और बास ट्रिबल वॉल्यूम जो होते हैं वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं वो और देख लेते हैं। तो देखिए बेस वाला जो है वो सीधे सीधे ये 3 वायर लगे रहते हैं। तो ये पहला वाला वायर हमारा जो हॉर्न और बॉक्स सेलेक्टर स्विच होता है वहाँ घूम के आता है, उसके बाद इस पे लगता है फर्स्ट पिन पे, और ये वाला भी उसी सर्किट पे चला जाता है। ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि इसका कनेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ बेस ट्रिबल का, इससे पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आई बटन में चाहे तो मैं लिंक दे दूंगा ऊपर। और ये ड्राइवर बोर्ड है तो इस पर हम ट्रिबल का लिख देते हैं और बेस का देखिए 100 के लगेगा आपका बेस के लिए और 100 के ही लगेगा ट्रिबल के लिए टोन कंट्रोल। और यहाँ सीधे सीधे ये तो सीधे जुड़ जाता है, एक के साथ एक ऐसे सीधे सीधे लग जाएंगे वायर, तो ये आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। बेस का थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें हॉर्न और बॉक्स का सेलेक्टर स्विच लगता है। ठीक है, अब मास्टर के लिए कर देते हैं। तो मास्टर के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ से आपका मास्टर निकलता है और ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पे 2 पॉइंट दिए होते हैं, ये ग्राउंड का होता है और ये सिग्नल का। तो यहाँ जोड़ देते हैं, पहले ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ लेते हैं। ठीक है, 10 के मास्टर होता है हमारा, तो ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ दिया जाएगा, पहले ये जोड़ दिया। अब इसी से इसकी लास्ट पिन जोड़ दी जाएगी। हाँ, हालांकि ये सील्ड वायर रहता है लेकिन अगर सील्ड बनाऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा आपको। तो यहाँ देख लिए फर्स्ट पिन पे हम ले आते हैं, यहाँ से सिग्नल जो मिलता है वो फर्स्ट पिन पे आ जाता है और मिडल पिन से हम यहाँ बीच से उठाएंगे नीचे वाले पॉइंट से, फिर ले जाएंगे। तो देखिए मिडल से जो निकलेगा वो हमारा यहाँ सिग्नल पे चला जाता है। अब BU मीटर वाला ये वायर है और जो BT बोर्ड के लिए 18 वोल्ट सप्लाई जो यहाँ से बनती है फाइनल वो हमारे यहाँ से जाती है रेड वायर से। ये ऑरेंज वायर है वो BU सिग्नल का है। चलिए उसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ऑरेंज ले लिया है हमने इसीलिए। तो ये सीधे चला जाएगा आपका बेस ट्रिबल में। यहाँ पे जो सिग्नल इनपुट लिखा है यहाँ पे इस तरह से, तो ये BU मीटर का ही होता है। इस पोटेंशियोमीटर को आप एडजस्ट करके इनकी dB एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कनेक्ट हो जाता है, लिख देता हूँ BU मीटर सिग्नल। तो ये यहाँ इस तरह से फाइनल हो जाता है। आज का वीडियो लंबा है और अगले वीडियो में क्या होगा कि आहूजा के जो बैक पैनल पे प्री एम्प ऑक्स 1 ऑक्स 2 और लाइन इन लाइन आउट का जो सेगमेंट रहता है वो किस तरह से जुड़ा होता है, उसका कनेक्शन क्या होता है वो बता दिया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसी से 250 में रिलेटेड कोई चीज़ रह गई हो जो नहीं बता पाई हो मैंने, क्योंकि हो सकता है कई बार हमें लगता है कि हमें पता है तो लोगों को भी पता होगा। अगर नहीं पता होता है तो आप बता सकते हैं, मैं कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा या फिर हो सकता है तो एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट अवश्य कर दें, आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखें अपना।